क्या इंडिया में सच में कास्ट के बेसिस पर हमेशा से भेदभाव होता था? क्या गांधी जी ने जिन्हें हरिजन बोला है उन्हीं लोगों को शूद्रास बोला गया है वेदा में? क्या भगवानों ने एक कास्ट सिस्टम बनाई थी? क्या विष्णु जी के बॉडी पार्ट से 4 वर्ण क्रिएट हुए थे? क्या वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम सेम है? सत्वगुण, राजस गुण, तामस गुण क्या है? अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपके दिमाग में आया होगा तो नो वरीज गाइस, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पवार और आप सबका सुमित की जीपीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्ण सिस्टम इन इंडिया। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था मैं ब्राह्मण हूँ और हम अपर कास्ट में आते हैं, इसलिए मैं नीचे जाति वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो शादी नहीं करेगा इससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी, पर मैं अपर कास्ट हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, ये कितना सच है ये जानना मेरे लिए ज़रूरी था। मेरा और एक दोस्त है जो एससी कैटेगरी में आता है और वो मुझे बोल रहा था कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है, और वो ये बोलकर यहाँ से यूके शिफ्ट हो गया। तो ये जो भेदभाव है ये क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ ये जानना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो आज का अपना डिस्कशन इसी के अराउंड है कि सच में इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था? क्या भगवानों ने एक कास्ट सिस्टम बनाई थी? ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होता था या शूद्र भी ब्राह्मण बन सकते थे? तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2500 कास्ट और 25,000 सब कास्ट है, और बताया जाता है कि हिंदू धर्म में लगभग 6,000 से भी ज़्यादा कास्ट है। पर ये जो जातियाँ है ये कहाँ पर और अपने कौन से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हो? और मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये कहाँ पर भी लिखी हुई नहीं है। ये कहाँ पर लिखा है कि तेली ऊँचे के माली ऊँचे, लोहार ऊँचे के कुंभार ऊँचे? कहीं नहीं लिखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तेली, माली, लोहार, कुंभार ये सब ऑक्यूपेशन थे, ये कास्ट नहीं थी। और अगर आप इसे करंट सिचुएशन से कंपेयर करो तो ये ग्रेजुएशन डिग्री थी, पर उसे बाद में कास्ट बनाया गया। ये डिवीजन लगभग 1000 साल से हो रहा था, पर इसे सबसे ज़्यादा सक्रिय किया जब अंग्रेज भारत में आए थे। शुक्र है कि अंग्रेज आज नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं तो मेरी कास्ट इंजीनियरिंग होती और सब कास्ट डेटा साइंटिस्ट। हेनरी वाटरफील्ड जो स्टैट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में थे और WR कॉर्निश जो मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे, तो उन्होंने पहली बार बोला था कि ये जो डिवीजन है ये सिर्फ 4 वर्ण में नहीं आता है तो ज़्यादा है। तो उसके बाद वैरन हेस्टिंग्स ने उस वक्त के 11 ब्राह्मण लोगों को हायर किया था हिंदू कोड लिखने के लिए। और सबसे पहले अल्बर्ट ब्रिस्ले जो ब्रिटिश कमिश्नर था, उसने 1901 के सेंसस रिपोर्ट में लिखा था कि हिंदू धर्म में 2385 जातियाँ हैं, और उसका मेंशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं तो अपर एंड लोअर कास्ट के बेसिस पे किया गया था। कास्ट बेसिस पे 1931 में लास्ट सेंसस हुआ और उसमें लिखा गया कि अभी हिंदू धर्म में 2385 नहीं तो 4114 जातियाँ हैं, और इस बार भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं तो अपर एंड लोअर कास्ट के बेसिस पे लिखी गई थी। इसीलिए MN श्रीनिवास जी ने लिखा था कि ब्रिटिश हैज़ मेड मोर मॉबिलिज्म इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और हमें उतना ही सिखाया गया था अपने स्कूल्स में, इसलिए हमें कभी लगा ही नहीं कि हम सब एक ही है। और ये जो हम जाति लिखते हैं एक्चुअली हमारी डिग्री है, जाति नहीं। तो अभी ये डिग्री भी चेंज हो गई, जैसे कि मेरी क्षत्रिय से इंजीनियरिंग हो गई। और आपको ये भी बता दूँ, ये जो कास्ट वर्ड है ये कोई अंग्रेजी या संस्कृत भाषा का वर्ड नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा से आया हुआ शब्द है। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी, पर आपको ये पता है कि उनकी माँ सत्यवती मछुआरिन थी। और ये जो लोग हैं कुछ राज्य में बिछड़े समाज में आते हैं और कुछ राज्य में SC कैटेगरी में आते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, और आप देखोगे कि वो भी बिछड़े जाति से आते थे, वो शिकारी थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनके बुरे वक्त में वो डाकू हुआ करते थे, पर बाद में उन्होंने जाके रामायण जैसी महाकाव्य लिखी थी। फिर भी कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पे एंशिएंट टाइम से इक्वालिटी नहीं थी। तो आपके लिए एक सवाल है, अगर ये सब बिछड़े जाति से थे तो इन्होंने इतनी बड़ी महाकाव्य कैसे लिखी और उन्हें इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इवन अपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उनके हु वर शूद्रास बुक में लिखा है कि वेदास के टाइम के जो शूद्रास थे और उस वक्त के हरिजन और अनटचेबल्स, ये दोनों अलग है, ये सेम नहीं है। पर हमारा इन जनरल नेचर ही ऐसे बनाया गया है कि हमें लगता है जो भी फॉरेनर्स लोगों ने लिखा है वही ऑथेंटिक है, वही सच है। तो अगर आपको भी वही लगता है तो आपको पता होगा इंडिया में सबसे पहला फॉरेनर ट्रैवलर कौन आया था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 2400 साल पहले आया था। तो उसने उसके इंडिका नाम की किताब में लिखा था कि यहाँ पे 7 प्रकार के लोग हैं जिन्हें आप जाति भी बोल सकते हैं। और उसने आगे ये लिखा था कि भारत की एक खासियत है कि यहाँ पर यूनान जैसा कोई वर्ग नहीं है जिसका शोषण होता हो। तो ये जो हमें आज सिचुएशन दिखती है उसकी शुरुआत हुई थी 12th एंड 13th सेंचुरी के बाद। मुझे बहुत बार बताया जाता है कि वेदों में लिखा है कि विष्णु जी के बॉडी पार्ट से 4 वर्ण बनाए गए थे, तो उनके हेड से ब्राह्मण निकला था
उनके हैंड से क्षत्रिय निकले थे, उनके पेट से वैश्य निकले थे और उनके पैर से या लेग से शूद्र निकले थे। तो बताया जाता है शूद्र को उनके पैरों का दर्जा दिया गया था और शूद्र का जो भी बच्चा होगा वो आगे जाके शूद्र ही होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वेदास में है, पर इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको गीता में ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए मैंने गीता के सब 18 अध्याय पढ़े और उसमें मुझे 4th अध्याय में एक श्लोक मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गीता के 4th अध्याय में 30 नंबर का श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि सा विद्य कर्तारम वयम। चातुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण, मया सृष्टम मतलब मेरे सृष्टि में, गुण कर्म विभागशा जो गुण एंड कर्म से डिवाइडेड है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मेरी सृष्टि है इसमें जो 4 वर्ण है वो डिवाइडेड है बेस्ड ऑन गुण एंड कर्म, नॉट बाय बर्थ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्राह्मण के लड़के हो और आपके गुण अच्छे नहीं है तो आप ब्राह्मण ही रहोगे, या आप शूद्र परिवार से बिलोंग करते हो और आपके गुण एंड कर्म अच्छे हैं तो आप शूद्र नहीं रहोगे, तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। अगर थोड़ा हेवी हो रहा है तो मैं इसको आपको अपने कॉर्पोरेट लाइफ से कंपेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक इंसान में 3 गुण होते हैं जिसका प्रोपोर्शन वैरी होता है, एंड वी हैव मिक्सचर ऑफ ऑल दिस 3 गुनास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड इस 3 गुणों में से एक गुण होता है जो आपके बॉडी में डोमिनेट करता है। पहला गुण है राजस गुण। इस गुण की व्यक्ति पैशनेट होती है, एक्टिव होती है, एंथुजियास्टिक होती है, पर ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एंग्री होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं और एक्सट्रीम होते हैं। दूसरा गुण है तामस, जो इंट्रोवर्ट, लेजी, डलनेस, स्लीप, नॉन अवेयर, ये सब क्वालिटीज़ है वो तामस गुण में आती है। एंड थर्ड गुण इज सत्व गुण विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस, एक्टिव, स्मार्ट, कंपोज, इंटरेक्टिव, डिसाइजिव, अलर्ट, ये सब क्वालिटीज सत्व गुण में आती है। तो ये 3 गुण के बेसिस पे 4 वर्ण का डिवीजन कैसे होता था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3 गुण है सत्व, राजस, तामस, SRT। तो आप इसे सचिन रमेश तेंदुलकर जो हमारे ग्रेट क्रिकेटर है उनके नाम से याद रख सकते हो। तो पहला वर्ण है शूद्रा। तो इन लोगों में 10% सत्व, 20% राजस एंड 70% तामस गुण होता है। तो ये जो लोग हैं ये थोड़े लेजी, मटेरियलिस्टिक, दोज हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मनी एंड नॉन स्मार्ट। तो सर्विस प्रोवाइडर्स एंड वर्कर, इनको आप इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। देन सेकेंड वर्ण इज वैश्य। तो इन लोगों में 35% सत्व, 45% राजस एंड 25% तामस गुण होता है। तो इन लोगों में इक्वल कंट्रीब्यूशन है गुनास का, तो आप इनको ऑलराउंडर बोल सकते हो। जो भी मर्चेंट है, ट्रेडर्स है, तो ये सब इन कैटेगरी में आते हैं। देन थर्ड वन इज क्षत्रिय। तो इन लोगों में 20% सत्व गुण, 70% राजस गुण एंड 10% तामस गुण होता है। तो ये जो लोग हैं ये पैशनेट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो सोल्जर्स, रैंक होल्डर्स, फाइटर्स, इन सब को इस कैटेगरी में बोला जाता था। एंड द लास्ट गुण इज ब्राह्मीण। तो इन लोगों में 70% सत्व गुण, 20% राजस गुण एंड 10% तामस गुण होता है। तो इनको वेदास का थरो नॉलेज होता था, ये सब इंटेलिजेंट होते थे, लीडर, टीचर, डिसीजन मेकिंग, ये सब इनकी क्वालिटीज थी। तो इसलिए इन लोगों को डिसीजन मेकिंग, प्रीस्ट एंड टीचिंग ये सब काम दिए जाते थे। सो एवरीवन बॉर्न एज अ शूद्रा बाय बर्थ एंड देन ही इम्प्रूव्स हिज गुना। सो शूद्रा इज फाउंडेशन एंड अदर्स आर द्विज वर्ण। तो ये जो वर्ण था वो चेंज होता था बेस्ड ऑन गुनास प्रपोर्शन। तो ये कहाँ पर लिखा नहीं है वेदास में कि विष्णु के बॉडी पार्ट से पर्टिकुलर वर्ण के लोग बने थे, पर अगर आप वेदास पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि वो ऐसे लिखा है कि विष्णु का हेड जो है वो ब्राह्मण है, विष्णु का हैंड जो है वो क्षत्रिय है, विष्णु का पेट जो है वो वैश्य है। अगर बच्चे का जन्म माँ के पेट से होता है तो आप ऐसा नहीं लिखोगे ना कि बच्चा ही माँ का पेट है। तो बेसिकली ये मेटाफर करके यूज़ किया गया है वेदास में। तो अगर आप ये इंडिया से कंपेयर करोगे तो हेड इज डिसीजन मेकर, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। क्षत्रिय इज अपनी आर्मी जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। वैश्य इज ऑपरेटिंग फोर्स, जो भी बिजनेसमैन है वो सब इस कैटेगरी में आप बोल सकते हो। एंड लेग इज आवर फाउंडेशन। तो वैसे देखा जाए तो हम सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन करंट सिचुएशन वी ऑल आर शूद्रास। तो अगर आप देखोगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अपने बॉडी में हेड, हैंड, पेट एंड लेग ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वैसे ही सब वर्ना आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू सम करप्ट पीपल इन पास्ट वर्ना सिस्टम गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सरनेम। एंड करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे सोसाइटी में वर्ना सिस्टम एंड जाति सिस्टम मिक्स की गई है। इवन गीता सेज बर्थ इज नॉट द कॉज माई फ्रेंड, इट इज़ अ वर्च्यूज और गुनाज विच इज़ द कॉज ऑफ ऑस्पियसनेस। एक्चुअली वी हैव डाइवर्स कल्चर एंड इट टेक्स टाइम्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इसके बीच में कुछ जगह गलती हो जाती है और कुछ लोग षड्यंत्र भी करते हैं। तो इसके बीच में हमें समझना है कि जो चीज़ें हमें बताई जाती थी वो एक्चुअल में वैसे थी या नहीं। तो इसके ऊपर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, हटा दो ये झूठे इतिहास तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पर सच है लिखा रे, जो कोई किताबें ना बानी कहेगी, ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी। जय हिंद।